दोस्तों, कमल वर्मा सर को फिर से निर्विरोध फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक बनाया गया है। इसके बारे में तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और साथ ही साथ वर्मा जी ने अब तक प्रांतीय संयोजक रहते हुए प्रदेश कर्मचारियों की क्या क्या आर्थिक लाभ दिलाया है या फिर फेडरेशन की क्या क्या सफलता और क्या क्या असफलता है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को बारीकी से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश का सबसे बड़ा कर्मचारी ग्रुप है, जिसमें छोटे बड़े 115 से भी ज्यादा संगठन जुड़े हुए हैं, जिसके अभी वर्तमान में प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी हैं और उनके नेतृत्व में फेडरेशन समय समय पर प्रदेश के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाता हुआ आ रहे हैं और कई मुद्दों पर बड़ी सफलता भी हासिल हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हर 5 साल में चुनाव होता है, जिसमें नए पदाधिकारियों और प्रांतीय संयोजक का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, इसी कड़ी में प्राप्त जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिषद में आयोजित की गई, जिसमें इस प्रांत स्तरीय आम सभा में कमल वर्मा सर को फिर से निर्विरोध रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का फिर से प्रांतीय संयोजक चुन लिया गया है। इस खबर को प्रदेश के कई प्रमुख प्रिंट मीडिया जैसे कि द हितवड़ा, देशबंधु, नव भारत, अग्रदूत पत्रिका, समय दर्शन, दैनिक भास्कर जैसे कई अलग अलग प्रिंट मीडिया में इस खबर को प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया है, प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह भी बता दूं कि फेडरेशन के प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी सर, जी.आर. चंद्रा सर, फेडरेशन के प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी सर, पंकज पांडे सर, उमेश मुदलियार सर, उनके साथ साथ सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में प्रांतीय संयोजक के लिए कमल वर्मा सर के नाम पर मुहर लगाई और उनको पुनः प्रांतीय संयोजक बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। अब दोस्तों, आप लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के नेतृत्व में अब तक प्रदेश के कर्मचारियों के लिए क्या क्या सफलता हासिल की है और किन किन मुद्दों पर फेडरेशन को असफलता मिली है। इन दोनों पहलुओं को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कमल वर्मा सर के नेतृत्व में प्रदेश के कर्मचारियों को एरियस सहित 7वें वेतन आयोग का यानी कि 7वें वेतनमान का लाभ दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके एरियस राशि को 5-6 अलग अलग किस्तों में कर्मचारियों को दिया गया है। इसके अलावा कोरोना काल में कर्मचारियों की वेतन कटौती और वार्षिक वेतन वृद्धि कटौती आदेश को वापस लेने में कामयाबी हासिल किया गया है। इसके अलावा बघेल सरकार में छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाल कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फेडरेशन ने निभाई। इसके अलावा केंद्र के समान महंगाई भत्ता का लाभ दिलाया। हालांकि बीते कुछ सालों में एरियस राशि नहीं मिल पाई है, इसको आगे और डिटेल से आपको बताऊंगा। इसके अलावा बघेल सरकार में 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए आदेश जारी कराने में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स सेल की स्थापना करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा बघेल सरकार में 70-80-90% वाली स्टाइपेंड काला कानून को समाप्त कराने में फेडरेशन को कामयाबी मिली है। इसके अलावा बीते साल 2024 में शायद सरकार के कार्यकाल में युक्तियुक्तकरण होने वाला था, जिसका प्रदेश के शिक्षक विरोध कर रहे थे। उस युक्तियुक्तकरण को स्थगित कराने में भी फेडरेशन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। इसके अलावा और भी कई छोटी बड़ी सफलता समय समय में फेडरेशन ने हासिल किया है और कमल वर्मा सर के नेतृत्व में प्रदेश के 117 संगठनों को उन्होंने जोड़कर पूरे 33 जिलों और 146 विकास खंडों में कर्मचारियों की मांगों को मजबूती के साथ शासन के समक्ष रखते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, ये तो हो गई छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सफलता के सफर की। इसके बाद आप लोगों को यह भी बता दूं, इसको भी आपको जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को कहां पर असफलता हाथ लगी है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन वैसे तो प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के नेतृत्व में कर्मचारियों के हर मुद्दों को शासन के समक्ष मजबूती के साथ रखते हुए आ रहे हैं और अभी भी उनका संघर्ष जारी है। लेकिन दोस्तों, बघेल सरकार के आने के बाद 2019 से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियस सहित केंद्र के समान देय तिथि से डीए-डीआर दिला पाने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। यह भी एक कड़वी हकीकत है जिसको सभी को स्वीकार करना होगा। अभी तक 2019 से 2025 तक चाहे बघेल सरकार हो या फिर अब साय सरकार हो, सभी सरकारों ने प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए-डीआर के एरियस राशि को दबाने का काम किया है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स को एरियस राशि का नुकसान हुआ है और अभी भी नुकसान हो रहा है। जबकि बीजेपी ने अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी गारंटी में एरियस सहित डीए देने का वादा किया था और पुराने एरियस को जीपीएफ में
जीपीएफ खाते में समायोजित करने का भी वादा किया गया था। लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक फेडरेशन को सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से कमल वर्मा सर को सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पुनः प्रांतीय संयोजक चुने जाने पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ ही साथ ये भी अपील करना चाहूंगा कि डीएडीआर के एरियस मुद्दे पर आने वाले दिनों में फेडरेशन को कोई ठोस रणनीति बनाकर सरकार के समक्ष मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान से जो है वो बचाया जा सके। और राज्य के सभी कर्मचारियों पेंशनर्स की फेडरेशन से यही अपेक्षा और उम्मीद भी है। बाकी दोस्तों, फिर से फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक के रूप में कमल वर्मा सर को चुनने और फेडरेशन के अब तक के सफलता और असफलता के तुलनात्मक विश्लेषण पर आप सभी दर्शकों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी के और भी अन्य राज्यों के कर्मचारियों पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।